हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आप एसओएससी का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि जो एग्ज़ाम था वो किस तरीके का आया था, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा था। बेसिकली आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको स्किप कर देंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट जाएंगी। इसीलिए कुछ भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। हर एक चीज़ जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ यहाँ पे, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको एग्ज़ाम देते हुए किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो आज उन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ आपको लेके जानी है और किस तरीके से आपको अपना जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली आपकी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी डोमेन से हैं, ये सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है, सभी के लिए। चाहे आप स्टेम के हैं, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट के हैं, हाई एंड 21st के हैं, एएफपीएस के या ह्यूमैनिटीज़ के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि आपका एंट्री टाइमिंग क्या रहेगा। देखो, आपका जो एंट्री टाइमिंग है वो 9 AM है, 9 AM है। 9 AM का मतलब ये नहीं है कि सीधे आप 9 बजे ही वहाँ पे जाके जाओ और एंट्री करो, नहीं। 9 से पहले पहले करनी है, यानी कि आपकी जो लास्ट एंट्री की टाइमिंग होगी वो 9 है, 9 बजे की है। ठीक है, उसके बाद 9:05 तक ना या फिर 10 तक ऐसा होता है कि जो गार्ड होते हैं वो गेट को बंद कर देते हैं एंड एंट्री नहीं करने देते हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि खोल दें, बट ऐसा काम ही क्यों करें, ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े। तो आप जहाँ पे भी आपका सेंटर आया है, आप वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप 9 बजे से पहले पहुँचे, यानी कि 15 मिनट पहले पहुँच जाएं। उसके बाद अपना रूम देखें, और रूम कैसे देखना है, बहुत ईजी है। आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो रोल नंबर है वही रोल नंबर आपका रूम के सामने लिखा हुआ होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा। या फिर किसी भी स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गार्ड, जैसे कि गार्ड हैं या फिर कोई आंटी है, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो बता देंगे, या फिर कोई टीचर है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपकी क्या है कि जो OMR शीट है वो आपको मिलेगी, तो आपको पता ही है बिकॉज MCQs आपका पैटर्न है। तो OMR शीट आपको किस टाइम पर मिलेगी, 9:45 AM पर आपको OMR शीट जो है वो टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 9:45 बजे आपको अपनी जो OMR शीट है वो मिल जाएगी। और उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी है, जो जो उसमें पूछा हुआ है, जैसे कि नेम पूछते हैं, रोल नंबर पूछते हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। तो जो भी रहेगा वो आपको टीचर्स समझा देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से फिल करना है। क्योंकि टीचर्स, देखो, कोई खड़ूस नहीं होता है, उनका और आपका कोई भी संबंध नहीं है ऐसा। इसीलिए काफ़ी जो टीचर्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। एक ही दो ऐसा होता है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और कुछ ना बताए। फिलहाल ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप न्यूली वहाँ पे जाके जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो सभी फ्रेंडली बात करेंगे। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उनसे पूछिए। ठीक है, और अपनी जो डिटेल्स है उनको गलत फिल नहीं करना है, सही से ध्यान से फिल करना है। 15 मिनट आपको उसी चीज़ के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि आप अपनी डिटेल्स को फिल करें। ठीक है, उसके बाद आपकी एग्जाम टाइमिंग क्या है आपको पता है, 10 AM से 1 PM तक की आपकी है। ठीक है, उसमें आपको 10 बजे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा, और OMR शीट आपको 9:45 पे मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको 10 बजे मिलेगा, एंड उसके बाद ही आपको अपना जो आंसर्स हैं उनको करना है, वो भी बहुत आराम से करना है, क्योंकि 3 घंटे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 3 आवर्स आपको दिए गए हैं। तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में करते जाओ। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, किस तरीके का क्वेश्चन है, ये चीज़ है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपको अपना आंसर करना है। नेक्स्ट फिर आपका क्या है कि जो एग्ज़ाम लेवल है वो किस तरीके का होगा। बच्चों के ये क्वेश्चंस बहुत थे कि एग्ज़ाम ज़्यादा हाई तो नहीं होगा। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मैम मैं बहुत नर्वस हूँ, तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जो आपने पढ़ा है, अगर आपने अपनी मेहनत से पढ़ा है तो मेहनत करी हुई कभी भी ख़राब नहीं जाती, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये डरो मत कि कभी हमारा सिलेक्शन ना हो, पेपर ज़्यादा हाई तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर का जो पैटर्न रहा था पिछले साल और किस तरीके का उसका लेवल रहा था, वो था इजी प्लस हार्ड, यानी कि कुछ क्वेश्चंस इजी थे एंड कुछ क्वेश्चंस आपके हार्ड भी थे, बिकॉज इसमें कंपटीशन ज़्यादा है इसीलिए।
तो ये नहीं सोच के चलना कि भाई हार्ड है तो पता नहीं क्या पहाड़ दे दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड क्वेश्चंस आपके ही लेवल के होंगे, आपसे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहूँगी, इसे स्टार कर लो इस बात को, कि जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है उसे आपको लेकर जाना है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है बिल्कुल, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है ओरिजिनल वाला, उसकी चेकिंग के बेसिस पर ही आपको अंदर जाने दिया जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड तो लेकर ही जाना है, साथ ही साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। ओरिजिनल मीन्स कोई फोटोकॉपी नहीं, जो आपका होता है वही लेके जाना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि कभी आपका आधार कार्ड गुम ना हो जाए पेपर करते वक्त, तो उसे संभाल कर रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपको अंदर जो है क्लासेस में आपको बैग्स लेकर ना जाने दिया जाए, इसलिए अपना जो कार्डबोर्ड होता है जिसपे हम अपना एग्जाम रख कर करते हैं वो ले जाओ, और 2-3 पेन ले जाओ, एक पेंसिल ले जाओ। 2-3 पेन क्यों? बिकॉज हो सकता है कि कोई पेन की इंक खत्म हो जाए या वो चलना बंद हो जाए, इसीलिए। तो 2-3 पेन ले जाना, एक पेंसिल ले जाना, ठीक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उसे अपना ट्रांसपेरेंट जो पाउच आता है उसमें डाल लेना, 5-10 रुपए का ही आता है वो, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और कार्डबोर्ड ले जाना, साथ ही साथ अगर बैग लेके जाने दिया तो फिर अच्छी बात है। प्लस में आपको अपनी वाटर बॉटल लेकर जानी है, ठीक है, वाटर बॉटल आपको लेकर जानी है वहाँ पे, क्योंकि पानी पीने बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने हैं। देखो, घबराते हुए नहीं करना, हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में करते चले जाओ, नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मानो कोई क्वेश्चन नंबर 20 है, मानो सपोज करो, और वो हमें नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 से 3 मिनट कर लो, वरना 1 ही मिनट अगर सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि क्या ये सही मेरा आंसर होगा, या फिर दिमाग अपने आप कह देता है कि हाँ भाई ये तुझे नहीं आ रहा है, कह देता है ना, हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, 1 मिनट तक सोचोगे एंड देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलोगे, उसको स्किप करोगे। लेकिन क्या करना है, स्किप ऐसे नहीं कि उसे बिल्कुल ही छोड़ देना है, नहीं, उस पर एक चाहे तो छोटा सा डॉट लगा दो, या फिर कुछ लगाओ ही ना, और जो भी आप अपने क्वेश्चंस करते चले जा रहे हो ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, तो उस पर एक छोटा सा टिक लगा दो कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और जब पूरा पेपर जो है, पूरा एक पेज जो है आपका वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है, मान लो एक पेज में 5 क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट हो जाए, तो उस पेज पर एक बड़ा सा टिक ऐसे लगा दोगे, ठीक है। ये कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इससे क्या होगा, इससे आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो ये वाला पेज है इसमें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। और हो सकता है कि आपके पास पेपर करने के बाद टाइम बच जाए, तो टाइम बचेगा तो उसमें यूटिलाइज करना, क्या करोगे, OMR शीट तो आपके पास होती ही है, उसे ध्यान से देखना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, मैंने उस पर एक टिक भी लगा दिया, तो दूसरा टिक लगाओगे अगर टाइम बचता है तो। ऐसा नहीं कि टाइम बचा ही नहीं है और आप ये काम करे जा रहे हो, नहीं, अगर टाइम बचे तो ऐसा करना है। डबल टिक क्यों? ताकि डबल टिक लगाने से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, बस आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर पर जो आपको मिला है एडमिट कार्ड में। उसके बाद एक भी शब्द नहीं लिखना है, चाहे आप पेंसिल से चाहे आप पेन से, किसी से भी नहीं लिखना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, वरना आप पर ये लगा दिया जाएगा कि आपने चीटिंग कर रहे हो आप, और आपसे जो एग्ज़ाम है वो छीना भी जा सकता है। ये तो सभी को पता होगा, बड़े बच्चों को तो खासकर, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता होता है, तो बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट फिर आपका क्या है, अब हम एनालाइज करेंगे जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है उसके एग्ज़ाम को 2021 का जो बच्चों ने दिया था, और ये बच्चों के फीडबैक के थ्रू ही मुझे पता चला है। तो आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम ID मैंने बता रखी है यूनिक क्लासेस है, उस पर DM करके अपना फीडबैक दो कि किस तरीके का एग्ज़ाम था, क्या पैटर्न रहा था, कितने सेक्शन में आया था, और कौन से सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चंस थे, एवरीथिंग जो भी आपको याद रहता है वो आप बताओ, और किस तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा पूछे गए थे। ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर ये आप बताते हैं तो देखो आपको भी ये वीडियो किसके बेसिस पर मिल रही है, बच्चों के फीडबैक के बेसिस पर, ठीक है। आपके लिए जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही आने वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, इसीलिए मेरे को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि कितने सेक्शंस जो हैं वो आएंगे हमारे एग्ज़ाम में। 2021 का बता रही हूँ मैं, ये
क्योंकि अभी तो मेरे को फाइनल कुछ पता नहीं है, बट 2021 में जिन्होंने दिया था उन्होंने बताया, तो उसी के बेसिस पर बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं मिलता है SOSC का घर के लिए, सेंटर पे ही उसको जमा करा लिया जाता है, तो पता होगा। तो 3 सेक्शन आए थे हमारे, 3 सेक्शंस आए थे, ठीक है। अब वो कितने कितने मार्क्स के थे वो भी पता करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो सेक्शन आया था, पहला सेक्शन, वो उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, पिछले साल मिले थे, हो सकता है इस साल भी वही पैटर्न रहे, बट ये भी हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपको अपना फीडबैक देना है और किस तरीके की आपका पेपर गया वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आपके सेक्शन 1 में आए थे, एंड जो आपका ईच क्वेश्चन था, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन था वो आपका 4 मार्क्स का था फर्स्ट सेक्शन में। तो 30 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो हमारा 120 बैठेगा, ठीक है। 120 हो गए यहाँ से। एंड आपका जो पूरा एग्जाम है वो कितने नंबर का आता है आपको पता होगा, आपका 300 मार्क्स का आता है पूरा का पूरा एग्जाम। बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि टोटल मार्क्स का कितने का आता है, तो जो 300 है उनका आता है। एंड साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 70 क्वेश्चन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मार्क्सेस को वो बता रही हूँ। सेक्शन 2 में आपका 30 क्वेश्चंस ही आए थे, एंड जो आपका हर क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का कर दिया गया था। फर्स्ट सेक्शन में भी 30 थे, बट 4 मार्क का क्वेश्चन था एक, और इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फिर आपका सेक्शन नंबर 3 है, क्या है, जो क्वेश्चंस थे वो ओनली 3 आए थे थर्ड वाले सेक्शन में, 3 ही क्वेश्चंस आए थे, और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का था, 10 नंबर का था हर एक क्वेश्चन। तो पीछे हमने देखा कि हमारा ये 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन है, तो इंटू करेंगे तो 150 बैठेगा, ठीक है। एंड आपका जो सेक्शन 3 है वो आपका 30 नंबर का बैठेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 300 यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं मार्क्स। इस तरीके से इन्होंने आपका जो पेपर था वो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है सेक्शन 1, 2 एंड 3 कितना था, कैसे था। उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो आपके लिए बहुत ही न्यू है, क्योंकि आपने कभी भी नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसको समझो। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, रोंग हो जाता है, तो इसका एक नंबर तो इसका कटना ही है, तो पक्का 1 नंबर कटेगा, प्लस में 0.25 जो नंबर है वो भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपने जो एक सही क्वेश्चन किया है जिसका नंबर आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग में क्या करोगे, देखो ऐसा नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ देने हैं अगर आपको आते नहीं है। जैसे कि मानो आपको पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आते ही नहीं है, सपोज करो, ऐसा कह नहीं रही हूँ, ना ही ऐसा हो, टचवुड, ठीक है। तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो क्या भाई बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ दो सब छोड़ दो, नहीं। देखो अगर आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप SOSC के एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो क्या करोगे, वहाँ पे थोड़े से तुक्केबाजी करनी पड़ेगी, तुक्का लगाओ वहाँ पे थोड़ा बहुत। ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में ऐसा हमें लगता है कि ये होगा या ये होगा, तो जो आपका मन कहे वो करो, ठीक है, उसको करेक्ट करो, राइट। चाहे आगे पीछे वाला कोई भी कुछ भी बता रहा है, जैसे कि आगे वाला कोई बता रहा है कि भाई इसका तो बी होगा, बी लगा दो, नहीं, जो आपका मन कह रहा है उसी को करो, क्योंकि आने के बाद आपको ये पछतावा ना हो कि भाई मैंने तो गलत कर दिया, उसने, मेरा मन तो ए कह रहा था, उसने बी करवा दिया, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा ना करें कि सभी क्वेश्चंस को छोड़ाएं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें अगर आपको नहीं आते हैं तो सारे। एंड देन अगर आपको मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं तो फिर तो आपको तुक्के नहीं मारना है, ठीक है। अगर आपको मान लो आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं 70 में से, तो तुक्का नहीं मारोगे, क्योंकि वे 50 क्वेश्चंस के जो नंबर है ना वे भी चले जाएंगे वरना, इसीलिए तुक्का नहीं मारोगे, इस बात पर ध्यान रखिएगा। एंड अब भाई सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, किस तरीके से करना है, सेक्शंस कितने होंगे, क्या क्या गलती नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट पे वो भी देख ले। एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड आप सभी को पता है कि हमने SOSC की प्रेपरेशन कराने में बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, तो उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए एक कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी बता सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे जाके ज्वाइन करो। एंड अपने एग्जाम का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, उस पर भी जाके आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।